अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शुएब और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम दुनिया के आखिरी किनारे के बारे में अहम मालूमात जानेंगे कि दुनिया का आखिरी किनारा किस जगह है, वो जगह कैसी है, आज तक वहां कौन कौन गया है और क्या वाकई ही दुनिया का आखिरी किनारा है या ये महज लाइल्म लोगों की दियो मलाई कहानियां हैं। पहले मैं आपको ज़मीन के आखिरी किनारे के मुतालिक तारीखी रफ के बारे में बताऊंगा, फिर उसके मुतालिक साइंटिफिक फैक्ट्स, फिर दुनिया में मौजूद ऐसे मकामात के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में लोगों का बिलीव है कि ये ज़मीन का लास्ट पार्ट, आखिरी किनारा है जिससे आगे ज़मीन नहीं है। दोस्तों, सदियों से इंसान यही समझता आया है कि ज़मीन फ्लैट है और नीला आसमान उसकी छत है, सूरज, चांद, तारे सब उसके नीचे हैं। ये आसमान ज़मीन के किनारों पर आकर मिल जाता है, यानी ये एक डोम की शक्ल की दुनिया है। ये ज़मीन इतनी बड़ी है कि उसके आखिरी किनारे तक कोई भी नहीं जा सका कि जाकर देख सके और हमें आकर बता सके कि वहाँ क्या है। दोस्तों, अगर हिस्ट्री देखी जाए तो एक नबी हज़रत ज़ुल्करनैन गुजरे हैं और उनके बारे में माफूक फितरत बातें मशहूर हैं कि उनके पास ऐसी पावर थी जो उस वक्त के इंसानों के पास होना नामुमकिन था। उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि उन्होंने ही याजूज माजूज को कैद किया था और दुनिया के आखिरी किनारे तक भी उनके जाने के बारे में रवायात मौजूद हैं। उसके अलावा और भी कई कहानियाँ, लेकिन आज के दौर में वो कहानियाँ अपनी ऑथेंटिसिटी खो चुकी हैं क्योंकि साइंस में तरक्की और इंसानी मुशाहिदे से ये बात साबित हो चुकी है कि ज़मीन फ्लैट नहीं है बल्कि बेज़वी है, गोल है। और इस तरह ये भी साबित हो चुका है कि ज़मीन साकन नहीं है और ना ही सूरज ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा रहा है, बल्कि ये तो ज़मीन है जो सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही है। ज़मीन के साथ साथ और सियारे भी हैं जो अपने चांदों समेत सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं और हमारी कायनात में ऐसे खरबों सियारे हैं जो अपने अपने सूरजों के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। हमारा निज़ाम शमसी, जिसमें 8 बड़े सियारे और छोटे कई अरब अजसाम हैं, वो सब अपनी कहकशां मिल्की वे में किसी जहाज की तरह तेज़ रफ्तारी से सफ़र कर रहे हैं और इस कहकशां के मरकज़ के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। और हमारी कायनात में ऐसी कई अरब कहकशाएं हैं, इन सब में ये चक्कर वाला अमल जारी है। हम ज़मीन के आखिरी किनारे की बात करते हैं, यहाँ तो कायनात का आखिरी किनारा मालूम नहीं। लेकिन इन सब साइंसी हक़ाइक़ के वाज़ेह सबूत के बावजूद भी बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस बात पर बिलीव करते हैं कि ज़मीन बेज़वी, गोल नहीं है बल्कि फ्लैट है, इसलिए इसका आखिरी किनारा लाजमी मौजूद है जो कि हमें ढूंढना चाहिए। इन लोगों को फ्लैट अर्थर्स के नाम से जाना जाता है। इन लोगों के बिलीव के मुताबिक अगर मान लिया जाए कि ज़मीन फ्लैट है तो यकीनन आज इंसान ने सारी ज़मीन छान मारी है और ऐसे इलाके भी देख लिए हैं जो कि किसी मुल्क की लास्ट बाउंड्री हैं और इससे आगे वसी समुंदर है। हैरत की बात यह भी है कि हर साल लाखों सियाह इन मकामात को देखने भी पहुंच जाते हैं जहां वो तहद्दे निगाह समुंदर का पानी देखते हैं और सूरज को गुरूब होता भी। तो चलें, आपके लिए मैं ज़मीन को फ्लैट मानते हुए ज़मीन के नक्शे को फ्लैट अर्थ के मुताबिक आपके सामने रखता हूँ और देखते हैं कि कौन से इलाके ज़मीन का आखिरी किनारा बनते हैं। सबसे पहले हम चढ़ते सूरज की सरजमीन जापान से शुरू करते हैं। जापान मशरक में वाक़या है। हम देख सकते हैं कि यहाँ उसके पीछे बहुत वसी समुंदर है जो लाखों मील पर मुश्तमिल है। अब हम मगरब की तरफ जाते हैं तो यूरोप से आगे हमें अमेरिका दिखाई देता है, लेकिन अमेरिका तो 14वीं सदी से पहले दरियाफ्त ही नहीं हुआ था, यानी 14वीं सदी तक लोग उसके वजूद से लाइलम थे और अमेरिकन के लिए दुनिया वही थी जहां वो रहते थे। समुंदर के आगे क्या है वो नहीं जानते थे, तो बाकी दुनिया के लिए मगरब में यूरोप के आगे दुनिया ख़त्म हो जाती थी। आगे समुंदर का पानी ही पानी था। नॉर्वे के शहर शून के शुमाल का मुकाम एंड ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है। यहाँ खड़े होकर देखें तो आगे आपको नॉर्वेजियन समुद्र नजर आता है जिसके आगे बहरे ओकियानूस अटलांटिक ओशन है। पैसिफिक ओशन के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा समुद्र अटलांटिक ओशन है। दुनिया का 20% पानी उसके अंदर है। यहाँ हर साल लाखों से दुनिया के आखिरी किनारे को देखने जाते हैं। बहरहाल अब हम जान चुके हैं कि यूरोप के आगे भी दुनिया है और खुश्की का वो इलाका अब अमेरिका के नाम से जाना जाता है और अब ये दुनिया पर रूल भी कर रहे हैं। हम मैप पर अमेरिका को देखें तो हमें आतो आइसलैंड नजर आएगा जो यहाँ से खुश्की का सबसे आखिरी मुकाम नजर आता है, यानी यहाँ दुनिया खत्म हो जाती है और आगे खुला समुंदर। अब हम यहाँ से चलते हुए वर्ल्ड मैप पर शुमाल का रुख करते हैं। नॉर्थ पोल के आगे हमें करोड़ों मील पर फैला खुला बियाबान समुद्र नजर आता है। कोई इंसान पैदल चलता हुआ यहाँ पहुँच जाए तो यही दुनिया का आखिरी किनारा है। पानी में आगे वो सफ़र नहीं कर पाएगा, न सफ़र करने को आगे कुछ है सिवाय मौत के। यहाँ से हम जनूब का रुख करते हैं तो अंटार्कटिका है। यहाँ भी एक मुकाम ऐसा आता है कि आगे खुला समुद्र है। अब यहाँ से हम रशिया का रुख करते हैं जो प्लेनेट अर्थ पर सबसे बड़ा मुल्क है। रशिया के किसी भी साहिली इलाके पर आप जाकर खड़े हो जाएं तो आगे फिर से खुला समुद्र है। अब हम ऑस्ट्रेलिया की तरफ आते हैं और न्यूजीलैंड में पहुँच जाते हैं। न्यूजीलैंड वर्ल्ड मैप पर इस तरफ से दुनिया का आखिरी मुकाम है। यहाँ ऑकलैंड में जाएं तो एक मुकाम हम देखते हैं कैपरिंग। ये मुकाम दुनिया के इस तरफ से दुनिया का आखिरी किनारा माना जाता है। यहाँ पर भी हर साल लोग इस मुकाम को देखने के लिए आते हैं।
तो दोस्तों मैंने कोशिश की कि छोटी सी वीडियो बनाकर दुनिया के आखिरी किनारे के मुतालिक आपके जहन में जो सवाल उठते हैं उनका जवाब दे सकूं और कंसेप्ट क्लियर कर सकूं। यकीनन इस टॉपिक पर घंटों बहस की जा सकती है, लेकिन इस तफसीली बहस के भी मेन पॉइंट्स वही निकलेंगे जिन्हें मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। साइंस और एक आम अनपढ़ इंसान का मुशाहिदा भी ये बात हर रोज साबित करता है कि दुनिया फ्लैट नहीं है, बेज़वी है। इसे आप गोल भी कह सकते हैं, और गोल चीज का कोई किनारा नहीं होता कि यहाँ जाकर ये बॉडी खत्म होगी और आगे जाकर हम गिर सकते हैं। इस टॉपिक पर बहस करना फजूल है। अब इंसान मरीख पर भी इंसानी बस्ती बसाने का प्लान कर रहा है। ऐसे में कुछ लोगों का इस बात पर अरे रहना कि दुनिया फ्लैट है, साइंस झूठ है, खला में कोई नहीं गया न जा सकता है, इस तरह की जहलाना बातें करके लोग अपना ही नुकसान कर रहे हैं। अब इंसान टाइम ट्रैवल और स्पेस ट्रैवल के नए तरीके ढूंढने की कोशिश कर रहा है ताकि अल्लाह की इस कायनात के छुपे राजों को देख सके। हमारी कायनात जो हमें नजर आ रही है वो भी खूबसूरत है, लेकिन जो अभी तक हम नहीं देख सके या जिसका इल्म नहीं है वो इससे भी ज्यादा खूबसूरत हो सकता है। अब हमें दुनिया के इस फर्जी आखिरी किनारे से निकलकर कायनात के पोशीदा राजों की हदों को एक्सप्लोर करना होगा ताकि हम टाइप 2, टाइप 3, 4, 5 जनरेशन को देख सकें या उन्हें मिल सकें और पूछ सकें कि कायनात और कितनी पुरअसरार है। इसी के साथ शोएब को दीजिए इजाजत। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।